बी टाइम में इनके भी थोड़ा गोबर खा ले, ज्यादा नहीं मानना, रसगुल्ला नहीं, मन मन में समझाओ। और शाम में गोबर ले आ रही है वो खा दो। अरे भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ओ मन मान जो कोनी अब इन खुश मान। अभ्यास से महाराज और भगवत कृपा से धीरे धीरे आप मन संसार से हट जैसी और धीरे धीरे भगवान में लाग जैसे। और हे माँ भक्ति की प्राप्ति, माँ पूछो भक्ति को लक्षण चाहिए भाई करने का अपने भक्ति की प्राप्ति। हे माँ भक्ति को पहला लक्षण वो है कि जीव काम क्रोध द्वेष बुद्धि को त्याग कर देसी। बिके जी कामना है ना धीरे धीरे कमजोर पड़ जैसी। ससु बुरो रोग है द्वेष ईर्ष्या तून गई मेरे मन ते। जीव का मायना तो सूक्ष्म भाव है वो ईर्ष्या को पूछो मत। कोई से भी जाए आपका माँ बापा से हो जाए, माँ बाप ने बेटी बेटा से हो जाए, ईर्ष्या को रोग बहुत खतरनाक है। ईर्ष्या का मतलब जलन है। अच्छा अभी को कोई अर्थ को नहीं निकले, कोई अर्थ को नहीं निकले ईर्ष्या कुछ भी हासिल को नहीं है। पर वो जीव का जगह पाप है ना दही गर्त में लेता था चला जाता वो ठाटो रोग है। तो भक्ति में ईर्ष्या को नाश हो जाए सबसे बड़ी बात है। और देखो वो विकार केवल अपन संसारी जीवा ईर्ष्या को विकार बड़ा बड़ा साधु पुरुषा से भी कौन सुन रहे अशास्त्र कवे आवाज। और भक्ति में वो बहुत बड़ा बाधक है हमारा। आपने तो ईर्ष्या वेड़ी है सागे सागे पड़ोस में कोई दो आदमी रहे अरे एक आदमी थोड़ी ध्यान की सूद करे बिका मतलब बड़ा तो लागे वो क्यों करे है। अच्छा बिका न तो बिका ध्यान की से न तो बिका क्यों हाथ आ रही न भी को गम रही हो गम थोड़ी भी को लेकिन बिका मन में होगी कि एक माटी की हो। मतलब आदमी प्रयास करो इन बुराई को नहीं लेकिन ईर्ष्या को त्याग करना पड़ा है। दूसरा से जलो मत। अच्छा ईर्ष्या अति सूक्ष्म हुआ है अपन कई बार ठाई करनी पड़े मन में हो जाए कई बार माटो तो पानी पाता पाता अपना गेहूं तो कमजोर है दे माटे ये कौन जोरदार है ईर्ष्या मन में ईर्ष्या हमेशा दुख ले आवे पीड़ा ले आवे दर्द ले आवे। कोई से भी कोई भी आदमी ईर्ष्या कर लो भी देखा ईर्ष्या किसी भी को क्यों कर बिगड़े लेकिन देखो ईर्ष्या करसी ने भी का दर्द हुए अरे भी का पीड़ हुए बहुत ठंडी बोलो कत्तो गलत काम। छोटी सी बात के पानी पाता पाता क्यों अपना कमजोर किया रिया होगी पीड़ा। अच्छा अभी का क्यों था कि ईर्ष्या कर बहुत कमजोर को नहीं हुए देर भी ईर्ष्या है ना। शास्त्र बतावे कि ईर्ष्या अति सूक्ष्म है कि माँ और बेटा में भी आपस में हो जाए वो बहुत ही सूक्ष्म है। और ईर्ष्या रूपी रोग भगवान की शरणागति क्रिया वो रोग जावे। भगवान गीता जी में भक्त को लक्षण अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतिवित सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त से मैं प्रिय। मेरा भक्त ज्ञान को है जो कोई अपेक्षा करेगी वो तो केवल मेरा गुणगान में मेरा ध्यान में मस्त रहे। दुनिया में पूर्ण मन कहेंगे जो कोई मतलब को नहीं तुल्य निंदा स्तुति सब लोक में कांचन है। कोई बढ़ाई करे तो भी का विषय और कोई गजा काटे तो ही विषय कोई बुराई करो चाहे बढ़ाई करो क्योंकि कोई प्रभाव कोई नहीं क्यों पर हो जाए। यो न रस्यति न दृष्टि न सोचती न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मांगने से मैं प्रिय। मेरा भक्ति को है न तो कोई वो द्वेष रखे न कोई वो ईर्ष्या रखे न कोई वो आकांक्षा भी कौन रखे फलाणु आदमी है और मन आ चीज को इनको या मेरो है बड़े मुझे बाबू है आकांक्षा से भी दुख हुए। कई बार आप आशा रख लिया भाई बीस है अपन आ चीज प्राप्त हुई और प्राप्त नहीं बजना दुख हुए कोई नहीं हुए तो आशा रखो मत।
और निरंतर भगवान को भजन करो। एक भाव मन में रखो कि हे प्रभु तुझे परिस्थिति में भी राखसी ही मेरो कल्याण है। क्योंकि मैं तो थारो दास हूं और तू कदे ही आपका दास को बुरो को नहीं करे भलो ही कैसी ओ भाव जाए तो फिर भगवान में चिंता हो जाए। आप अपन सोचवा की जरूरत। तो कोई ईर्ष्या करे, ईर्ष्या द्वेष समुद्र द्वंद्व मोह है नीचे द्वेष से घृणा से निंदा से। क्योंकि निंदा क्यों आ निंदा है निंदा क्यों पैदा हुए निंदा होगा आपका चुगली बोलिया कर आ चुगली क्यों पैदा हुए तो आ ईर्ष्या हुई पैदा हुए। आपने कोई के प्रति जलन हुए ईर्ष्या हुए बिकी आपा बुराई कर निंदा कर। तो कपिल जी कमर मां अपेक्षा रही तू जानू ईर्ष्या से और द्वेष से पूर्ण रूप से उपरत हो जाऊं ये भक्त का लक्षण है। मान बढ़ाई ईर्ष्या आसे दूर हो जाओ फिर क्या मतलब दी गई। तुल्य निंदा स्थिति ही कोई निंदा करो चाहे कोई बढ़ाई करो चाहे कोई गुणगान गाओ स्तुति करो क्या प्रभाव पड़ेगा। पुत्र मुक्ति को कई उपाय है थोड़ा सुलिया समझा। भक्ति के बारे में तो बता दी लेकिन मुक्ति हुए क्या जीव की। अच्छा वो जीव क्यों बंद जब कपिल जी की मां अति देर आई तो बात बता दी। मुक्ति में और बंधन में दोनों में मुख्य कारण मन ही है। मन के द्वारा मन को निग्रह हो जाए मन कंट्रोल में हो जाए बुद्धि के द्वारा और बुद्धि के द्वारा कद निग्रह हुए मन को जब आप सत्संग करा संताई करूं सुना तो आपने धीरे धीरे चित्त में ज्ञान को उदय हुए महाराज और बीस इकाई हुए चित्त निर्मल हुए चित्त शुद्ध हुए और चित्त शुद्ध में भक्ति प्रवेश कर जावे और भक्ति को प्रवेश करता ही महाराज ए विकार है मैं ए स्वतः ही दूर हो जाओ। और विकार जी दूर हुए आदमी प्रफुल्लित हो जाए आनंद में मगन रहने लग जाए। तो मां आनंद को नाम ही मुक्ति है और दुख को नाम ही बंधन है। बंधन का ही है दुख को नाम बंधन है। वो मन की चीज ने दुखी रहने लग जाए पीड़ित रहे कष्ट में रहे व्याकुल रहे व्यथित रहे इको नाम तो बंधन हमारा। जटेत तक जीव बंधन में वे कदे सुखी को नहीं हो सके। कहा कि मन में हुआ भाई आप वो काम हो जाए लोग तो बस आनंद ही आनंद है वो काम ही हो जाए पर वो दुख और बढ़ जाए कम को नहीं हुए। दुख को मतलब 11 अपनी भाषा वो कम क्यों को नहीं हुए कम इसलिए बनने का था कि इच्छा कमजोर पड़ी को नहीं वहां बढ़िया जाए जिम प्रतिलाभ लोभ अधिक है। सुखी हो बाबा उपाय चाहिए कामना को नाश जीव सुखी हो जाए आनंद में मग्न हो जाए तो महाराज अठे वैकुंठ धाम है। चित्त सुखी हो जाए निरंतर नित्य निरंतर आनंद की लहरा उमड़ करे जीव परमानंद में मगन रहे भक्ति में मगन रहे तो महाराज बिकी मुक्ति है। तो बंधन भी मन से है और मुक्ति भी मन से है। जीव संसार में मन में लगा सी जना तो बंधन में पड़सी और जीव भगवान में मन में लगा सी जना वो मुक्त हो जैसी कोई ऐसा संसार में मन लगाया बंधन में किया पड़े क्योंकि फिर माता गर्भ मानू फिर जन्मू फिर मरणू फिर आणू फिर जानू वो आवागमन छूटे कोई और भगवान में मन लगाए तो महाराज भगवान आपको स्वरूप प्रदान कर देसी जीव ने भी को आवागमन छूट जैसे
हे मां, 3 प्रकार का गुण है, सत्व, रज और तम। वो जीव कामना के अनुसार मृत्यु के बाद में अलग अलग लोकों को भ्रमण करेगा। आगे सत्व, रजोगुण, तमोगुण आखिर गुण चर्चा उसी विस्तार से थोड़ा सो इसके बारे में बताऊं। सत्व गुण का ही है। सत्व गुण वे गुण है जिसमें आदमी में देवता का सा भाव आपा लाग जाएगा। अच्छा, सत्वगुणी आदमी की एक विशेषता रहती साहब, बिन भोजन भी सात्विक ही प्रिय राशि। रस युक्त भोजन ही बिन प्रिय, क्योंकि काल में बताया मन को निर्माण भोजन से। तो सतोगुणी व्यक्ति है वो सत्कर्म करवा की तरफ ज्यादा ध्यान देसी, और सत्कर्म का फल स्वरूप बिन देवलोक की प्राप्ति हुई, स्वर्ग आदि लोक मिलसी। रजोगुणी व्यक्ति है वो महाराज बिन क्यों कभी का कामना घर की परिवार की रहे, लेकिन वो कोई को बुरो को नहीं करे, इसलिए बिन संसार में ही वापिस भटक रो पड़सी, वापिस या जन्म हुई, मृत्यु हुई, जन्म हुई, लेकिन वो कोई को बुरो को नहीं करे, इसलिए वापिस मनुष्य जीवन को शरीर भी मिल जाए या कोई पशु को भी शरीर मिले तो वो दुख को पहुंचा। लेकिन महाराज तमोगुणी जीव जो है, क्योंकि तमोगुणी बिन कवे जो को आपका थोड़ा सा लाभ के लिए दूसरा को तो नुकसान कर सके, मारो लाभ होना चाहिए जब भी जीव ने नारकी योनिया मिले। नारकी योनिया अपनी भाषा आपा के नरक में जाणू पड़े, तो महाराज वो नरक का ही है। तो वो नरका को जो वर्णन है आगे ऐसी महाराज आगे शाम तक आ जाए, शायद जड़ भरत जी को चरित्र आवेसी बिकम आयन नरका को पूर्ण वर्णना सी बिम समझे, क्योंकि आता है आप नरका के बारे में सुना हाँ, और कई दिया घरा वगैरह कोई गुजर जावे तो वाह पुराण गरुड़ पुराण पढ़ी जाओ, बिम भी नरका को वर्णन है। लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो आता है समझ में बढ़िया नरक है का, कोई बतावे बटे हैर बती दूर हैर पिया हैर बे कुंड हैर बे फलाना है, लेकिन वो एक शास्त्र की है, इस शास्त्र की सही व्याख्या हो को नहीं पाता। वास्तविक अर्थ का ही है स्वर्ग और नरक है का ही, तो इसको संपूर्ण वर्णन जड़ भरत जी का चरित्र में ऐसे माना। तो हे माँ, संसार में मन लगा सी, अभी को मतलब वो बोली है काल में तेरिया समझो भाई संसार में तो रहना मन लगाना पड़े। अरे मन तो लगाओ, लेकिन इसे क्या मायने भगवान को भाव रखो, काम तो सारा करो, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन बुद्धि में शुद्ध रखो, कोई के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या यह का भाव बंद करो, और ए दूर कर हुआ आप भक्ति कर साधना, अपना पाप नष्ट हुई, पाप नष्ट हुई जना आपनु चित्त शुद्ध हुई, और चित्त शुद्ध हुई जना चित्त में संसार के प्रति भी भगवत भाव जैसी, फिर आप कोई वो द्वेष बुद्धि राग को नहीं सका, क्योंकि आप देख जरा सब भगवान विराजमान है, गुरु करा दे रहे। कपिल देव जी महादेव ज्ञान वैराग्य और भक्ति को उपदेश दिए महाराज, और भक्ति को उपदेश देने के बाद में महादेव जी प्रणाम करियो, और महाराज भी ज्ञान से महादेव जी कि तुरंत ही प्रणाम करता ही प्राण हर जगह तुरंत ही शरीर को त्याग कर दियो, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और कपिल देव जी का शरीर में ही विलीन हुई, भगवान का शरीर में देव जी की मुक्ति हुई। और जो शरीर लियो ने, क्योंकि वो भी भजन करेडो, शरीर द्रव्य रूप को महाराज, शरीर पानी को स्वरूप धारण कर लियो। अब तो ज्यादा भाव प्रकट हुआ देव जी के कपिल जी का उपदेश है, और महाराज भी बिंदु सरोवर में ही जल रूप में होकर के मिल गया।
बोलिए कपिल भगवान की जय हो। आगे कपिल जी की छोटी मोटी कथा और भी ऐसी महाराज। और देखो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, भगवान को अवतार है, इनको संबंध आपने राजस्थान से भी है। बीकानेर के सारे कोलायत जी मां को आश्रम हो, आज भी कई लोग तीर्थ वगैरह करवा जावे और जावे तो बेटे कोलायत में जाकर स्नान करें। महाराजा सगर का जगह 60,000 पुत्र रहा, आगे की कथा वर्णन उसी। तो कपिल जी की क्रोध आग्नि से ही भस्म हो जाए महाराज, और इलिए ही गंगा जी धरती पर आता। सुखदेव जी का परीक्षित महर्षि मनु की 2 पुत्रियों को मैं वर्णन कर दियो। पहली बड़ी पुत्री आकुति, दूसरी पुत्री है देवहूति, तीसरा नंबर की पुत्री है जिसको नाम हो प्रसूति। और महाराज प्रसूति को विवाह है ब्रह्मा जी के कृपा से दक्ष प्रजापति के साथ में करे हैं। दक्ष प्रजापति के प्रसूति का गर्भ से 16 कन्या हुए महाराज। जकामो 10 कन्या को विवाह है तो धर्म के साथ करे। धृति क्षमा दमो अस्तेम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य में क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का 10 लक्षण बताया है और वह 10 लक्षण ही धर्म की पत्नी स्वरूप माना गया है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, धैर्य क्षमाशीलता धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति उसी तो भी सबसे पहले गुण रसी हो वो क्षमाशील उसी। कोई अपराध भी करने से न तो उसके थोड़ी देर के लिए बिल्कुल गुस्सा आवे, लेकिन महाराज फिर वो करना जैसी कि हमारी गलती की तुरंत क्षमा कर देसी। मुंडो सुजाइडो को ना कर 10 को विवाह धर्म के साथ होगा। 3 को विवाह है अलग अलग स्वरूप में अग्नि है बाके साथ में महाराज। और बाम से मुख्य जगह है बाको नाम है स्वाहा। क्योंकि अग्नि ग्रह करते अग्नि आवाहनीय अग्नि देखिए हवन वगैरह में काम देवे। एक शमशान की अग्नि भी है महाराज, एक गृहस्थी की अग्नि भी हुए, एक हवन वगैरह के सन्यासी की अग्नि भी हुए ना भाई। साथ में सन्यासी तो त्याग कर दे अग्नि को, लेकिन हवन है एक भी है आंख की अग्नि। तो आंख का साथ में विवाह हुआ और देखिए प्रमुख पत्नी अभी को नाम है स्वाहा। इसलिए महाराज अग्नि में हवन कराने जरा आपका काय बोला स्वाहा बोला। स्वाहा को विवाह है अग्नि के साथ। एक पुत्री स्वधा नाम अभी को, स्वधा को विवाह है पितरा के साथ में करियो। तो महाराज पितरा का निमित्त कब व्यतीत हो जाए बटे स्वाहा को बोले स्वधा बोले। और महाराज सबसे छोटी छोटी पुत्री बाबू नाम हो सती जी। तो महाराज सती जी को विवाह है भगवान शिव के साथ में। ब्रह्मा जी के कहने से सती जी को विवाह है शिव के साक्षात जगदम्बा आद्या शक्ति ही सती जी के रूप में प्रकट हुआ और बाको विवाह है भगवान शिव के साथ में। सुखदेव जी को परीक्षित दक्ष प्रजापति में अहंकार हो। क्यों हो? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने प्रजापतियों को और सारा देवता को अध्यक्ष बना दिया ब्रह्मा जी। और महाराज वो पद है न वो कतो विद्वान हुए कतो समझदार हुए अहंकार ले दिया। परशु वर्णन भी है अहंकार बहुत सूक्ष्म हुआ है। पतो कौन चल रहा है अहंकार कि मेरे मायने अहंकार है।
कोई बड़ो आदमी हुए बैठे हैं सारो कर कोई छोरा निकलिया प्रणाम को नहीं करियो धो को नहीं जिठानी अहंकार हो छोरा काई है मार तो धोगी को नहीं। हालांकि बात तो सही है लेकिन विज्ञा मन में पीड़ाई की हुई कि वो अपना आपने बड़ो मानियो वो अहंकार है हमारा बहुत सूक्ष्म हुए। दक्ष प्रजापति में भी अहंकार बदला हुआ। प्रभुता पाई काई मद नाई कोई ऐश्वर्य मिल जाए ऊंचो पद मिल जाए तो शायद ही उनको कोई जीव है जिका में मद को नहीं आवे अहंकार को नहीं आवे। दक्ष प्रजापति में भी अहंकार आया और अहंकार जब जीव में आवे तो जीव की सबसे बड़ी विशेषता है वो सन आप नीचा मान वाला है। भगवान शिव से जगह जुआई आ गया रिश्ता में क्योंकि पुत्री को विवाह किया ना सती जी को तो भगवान शिव से दक्ष प्रजापति मनोमालिन्य हो जावे यानी बात दुनिया की आपस में बिगड़ जाए अनबन हो जाए आपके पास। और इसका पीछे कारण क्या है एक ही कारण है कि कोई ब्रह्म सभा हुई भी सभा में सारा देवता उपस्थित था ब्रह्मा जी ने क्या भी सभा में शंकर भगवान आया तो शंकर भगवान हार सीधा ही बैठ गए। एक जगह तो आता है दूसरी जगह आता है कि पहली सभा को आयोजन हो और बटिनो दक्ष प्रजापति आया भी सभा के हमारे ने और जी दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश करियो बीटीएम में सारा का सारा देवता का सम्मान में खड़िया या कोई बड़ो आदमी आगे खड़े हो खड़िया गया लेकिन शंकर भगवान और ब्रह्मा जी को अब वो दक्ष अत्तो बावड़ो हो अहंकार में क्रोधित हो बोले ब्रह्मा जी तो हमारा पिताजी है कोई बात को नहीं पर और शंकर तो मारो जुआई है मैं ससुरो लागू मां योजना इन खड़े होना चाहिए। अब भी बात है वो भूल को करे थारो जुआई तो है पर वो ब्रह्मा जी को भी बाप है और महाराज बैठे ही सभा के माए नहीं भगवान शिव ने अब शब्द दक्ष प्रजापति को अब शब्द बोलने लागो क्रोध में बावड़ो हो और कह लागो देखो इन्हें शर्म को नहीं आवे मैं हमारी पुत्री को विवाह के साथ करियो और एक हिसाब से हमारो जुआई है दामाद है मेरा आने के साथ इन खड़े होना चाहिए जो सौ पहली पर और से देवता खड़िया हुआ ए मेरो सम्मान करियो मन प्रजापति मानिए फिर वो देख के ढीठ वाली जी बैठे इन्हें शर्म को नहीं आवे। अब दुख भी करे सागे सागे मारा दो भाग फूट का मारी छोरी को तकदीर फूट को मैं मारी छोरी ये लगा बावला पड़ना और फिर क्रोध करे ब्रह्मा जी के रुक जा दक्ष मुझे रुक जा रोला मत कर बोले रुके नहीं है थकाई पति करेड़ा है सारा का सारा ब्रह्मा जी ने कह मैं बोले ये बावलिया ने जो मुसाना में पड़े रहे सारा दिन इन हमारी बेटी थोड़ी दियो पर ऐसा कोती थे करवाया हो गया। ब्रह्मा जी ने ले लिया लपेटा भगवान शंकर ने जत्तो मुंडा से गलत बोला बताए बे मुस्कुरा रहा बाकी कोई परवाह नहीं क्योंकि तो बोले ना क्योंकि भगवान शिव तो क्रोध करे ही बनी में और अगर थोड़ी सी नजर टेढ़ी हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड तक गिर जाए। तो महाराज दक्ष प्रजापति आग उगड़ो हो ब्रह्मा जी उनको सभाओं चालिया शंकर भगवान भी निकल गया बीच से दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से मत ही बेर कर दियो। देखो अहंकार से ईर्ष्या और जलन डाह पैदा होता है क्योंकि अहंकार का ये मैं को नाम अहंकार है भाई भी तो कोई नहीं पर मैं गयो जी मजाक कर रहे हो कुछ वो काम क्या करें वो अहंकार ही तो है नहीं ना थारो का ही मानी आड़ू खुशी कहे नहीं कोई नहीं थारो पार पड़े को नहीं रहे मनी आड़ू खुशी जाने की धरती को सारो बोझ थारो गिरी पड़ी है वो अहंकार है। अब तो मनोमालिन्य होगा महाराज कि कोई भी काम हो तो लेकिन भगवान शंकर अगर बंदी किया था कोई सभा दक्ष प्रजापति बैठे जाते ही नहीं
और आप भगवान की कोई लीला ही महाराज। मानस में इनको विस्तार से वर्णन है, भागवत में तो छोटा रूप में वर्णन करे, तुलसीदास जी बहुत विस्तार से वर्णन करे, शिव महापुराण के मायने भी वो बहुत विस्तार से वर्णन है। इसके पीछे कथा मानस में तुलसीदास जी बताई है, शिव महापुराण में भी बताई है। कई के पीछे कारण हो भगवती की लीला विलास, जगदम्बा लीला कर वो चावा, शिव और शक्ति लीला कर वो चावा, क्योंकि लीला के बिना तो भक्तान आनंद मिल रहे किया दर्श तो कार्य सामर्थ्यों का बहुत विरोध करे। इसके पीछे कारण बतावे कि भगवान शंकर प्रथम वैष्णव माना जाए, सब बड़ा वैष्णव अगर कोई है तो भगवान शिव है। राम जी का भक्त शंकर भगवान के बराबर कोई दूसरा है नहीं। शास्त्र पहला भक्त राम जी का शिव जी, और अत्ता बड़ा भक्त है कि बाद में भगवान की सेवा बिना आवड़े को नहीं। मन में विचार करियो कि राम जी तो प्रकट होगा या प्रकट वाला है, भगवान नारायण तो प्रकट उसी अवतार ले सीधा मत आए करो, तो भगवान की सेवा करवा के लिए भगवान शिव आपको एक रूप धरती पर प्रकट करियो सेवा के लिए कि केवल सेवा कर। और कौन स्वरूप प्रकट करियो महाराज कि जानी राम सेवा सुरस समझी कियो अनुमान, पुरखाते सेवक भय हरदे भय हनुमान। जानी राम सेवा सुरस समझ कियो अनुमान, पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान। अब तो प्रेम है भगवान शिव को राम जी की सेवा में, मन में विचार करो कि सारा देवता की सेवा कर मत किया सेवा करो भगवान की, क्योंकि इस शिव रूप से तो सेवा भगवान हमारी लेवल को नहीं, तो भगवान शिव बांद्रा को रूप धारण कर लियो भगवान की सेवा करवाते लिए। बोल बजरंगबली जय हो, क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान शिव का ही अवतार है। जानी राम सेवा सुरस समुझ कियो अनुमान, पुरखाते सेवक भये हरते भये हनुमान। तो भगवान की लीला ही महाराज, और इसके पीछे तुलसीदास जी और शिव महापुराण में कारण बतावे है। का लीला पीटीएम में शुरू हुई, भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि का आश्रम पर जाता था। अगस्त्य ऋषि भगवान शंकर का, देखो भगवान की कथा कोई कोई उस मिजाज के जटे मिल जाए बटे सुन लेनी, क्योंकि नाम तो जोर को है, ये नहीं सोचना कि भाई इनका है। अगस्त्य ऋषि भगवान शंकर का शिष्य है, लेकिन शंकर भगवान पहले तो शंकर भगवान खुद सुनाई अगस्त्य ऋषि, फिर शंकर भगवान अगस्त्य ऋषि को सुनता। जिया बुढ़ा बडेरा के को मन लाग जाए ना, बेटा पता नहीं कब बेटा तू सुना है कोती पता नहीं कब ना भाई, आज तो पूरी गीता जी सुना है, रामायण जी सुना है, कृपा हो जाए ये तो बुढ़ा बाप का। तो महाराज अगस्त्य ऋषि का आश्रम पर जाता, क्या कि राम कथा सुनवाने भगवान शिव। अब भगवान ने लीला कर रहा है, देखो जगजन ने लीला कर रही है। अगस्त्य ऋषि का आश्रम पासा राम कथा सुन रहा, बीटीएम में राम जी अवतार ले लिए। अब पूरी विस्तार से बड़ी कथा तो मानस में तुलसीदास जी बहुत सुंदर कथा कही है। अवतार ले लियो महाराज, और अवतार लेकर नरलीला कर रहा, बीटीएम में जानकी जी को हरण को रावण हरण करने ले जाओ। अब भगवान शंकर तो बस निरंतर राम नाम को ही जप करे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अटेता ही शंकर भगवान कह दियो कहे देवी और राम जी को एक नाम भी भगवान का 1000 नाम के बराबर है, बाकी का नाम के बराबर। अब तो राम नाम को महत्व होता है शंकर भगवान। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो राम नाम को जब शंकर भगवान कर रहा बटिन राम जी में जानकी जी रावण हरण्य को तो भगवान रो रहा विलाप कर रहा। भगवान विलाप कर रहा बन के मायने भगवान शंकर बान दूर से ही देख क्या अरबान प्रणाम कर लिया। सती जी मन में सोचो सागा है ना तो संग सती जग जननी भवानी। सती जी मन में सोचो भगवान थे तो खुद सर्वेश्वर हो थे प्रणाम तुम न करियो। भगवान के तो दिखा को नहीं राम जी है। राम जी पूछा आया बोले बार आपा जगह की कथा सुन रहे हैं यहाँ पे राम जी यही है। पूरी कथा आप सती जी सुनी को नहीं, शुरुआत की कथा नहीं सुनी। तो महाराज बोले राम जी है तो सचगी पर राम जी अगर है विष्णु का अवतार है तो फिर आगे लुगाई कोई ले जाए आ शक्ति कोई मिला रहेगा तो अखिल भुवन बुद्धि है। एक का भगवान का अवतार है, एक का था इष्ट देव है तो लुगाई की खातर रोवे कर सहायता मांगे कोई सहायता कर दो रहे कोई सागर हो रहे महाराज को हमारी लुगाई जोड़ हम सहयोग करो। जगह की खुद की लुगाई की रुखाड़ी नहीं हुए वही ब्रह्मांड की रुखाड़ी की है कृषि भगवान थे भाग ज्यादा पीली दी के आप बनवास प्रणाम कर रहे हो। भगवान शिव की देवी आप भगवान लीला कर रहे हैं तो यहाँ की शंका मत कर क्योंकि भगवान की लीला तू नहीं मैं को नहीं समझ सकू पूरी ब्रह्मा जी को नहीं समझ सके प्रणाम कर ला पर तभी नहीं फायदा है। सत्य जी क्यों मारा तो सच्चा को नहीं बात अगर ब्रह्म हुए ने ब्रह्म की देर रोया ब्रह्म की लुगाई भी कोई ले जाए परमात्मा की लुगाई भी ले जाए। भगवान सोचो अभी का समझ में आवे नहीं आ कोई भगवान की लीला होती